हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इस एनीमे का एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड। कहानी की शुरुआत बॉर्डर टाउन के सरकारी ऑफिस से होती है, जहां राजकुमार रोलैंड सोकर उठते हैं और बहुत थके हुए लग रहे हैं। तभी नाइटिंगेल नाम की चुड़ैल वहां आती है कि तुम बहुत देर से उठते हो। वह रोलैंड को बताती है कि तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा था, इसलिए मैंने आधा खा लिया। यह सुनकर राजकुमार रोलैंड अपने मन में बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि क्या इसे किसी ने राजकुमार के सामने बात करने की तमीज नहीं सिखाई है। रोलैंड उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने थोड़े अच्छे से पेश आना चाहिए। नाइटिंगेल मजाक में झुककर कहती है कि क्या तुम ऐसे सम्मान की बात कर रहे हो। वह हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम्हें भी ये सब तौर तरीके पसंद नहीं है। यह सुनकर रोलैंड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पसीना छोड़ने लगते हैं। वह सोचते हैं कि क्या यह लड़की सच में लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। रोलैंड हार मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरा नाश्ता पूरा खा सकती हो। नाइटिंगेल बहुत खुश हो जाती है और मजे से प्लेट का सारा खाना खाने लगती है। वह खुशी से कहती है कि जैसी आपकी आज्ञा मेरे प्यारे राजकुमार। इसके बाद रोलैंड अपनी डेस्क पर बैठकर एक जरूरी नक्शा और कागज देखने लगते हैं। नाइटिंगेल पूछती है कि तुम इतनी बड़ी मात्रा में आइस ऑन क्यों खरीद रहे हो। वह कहती है कि अभी तो सर्दियां हैं, अगर कुछ ठंडा करना है तो उसे बाहर रख। रोलैंड मुस्कुराते हुए बताते हैं कि मुझे बर्फ वाला पनीर बनाना है, जिसके लिए और ठंडक चाहिए। नाइटिंगेल कहती है कि सच में चौथे राजकुमार छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। रोलैंड सोचते हैं कि नाइटिंगेल कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन मैं उसे पूरी तरह जानता नहीं। वह मन ही मन फैसला करते हैं कि अभी इसके सामने अपने कुछ राज छुपाना ही बेहतर होगा। रोलैंड नक्शे में अपनी नई बंदूक का डिजाइन देख रहे होते हैं जिसे वह बनाने वाले हैं। वह सोचते हैं कि बंदूक बनाने की यह तकनीक किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर रोलैंड अपना विषय बदलते हैं और नाइटिंगेल से एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछते हैं। वह पूछते हैं कि क्या तुम्हारी चुड़ैल संस्था लोगों को मारने के लिए हथियारे भी तैयार करती है। नाइटिंगेल बहुत ही उदास होकर बताती है कि हमारी संस्था में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह कहती है कि वहाँ सिर्फ मेरे जैसे बेसहारा और दुखी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। नाइटिंगेल रोलैंड को बताती है कि मैंने सिर्फ 2 साल पहले ही इस संस्था को ज्वाइन किया है। यह सुनकर रोलैंड थोड़े हैरान होते हैं और उससे उसके अतीत के बारे में सवाल करते हैं। रोलैंड पूछते हैं कि इसका मतलब तुम पहले किसी और ताकतवर इंसान के लिए काम करती थी। नाइटिंगेल अपनी प्लेट नीचे रखती है और बहुत दुखी मन से अपनी पुरानी कहानी बताने लगती। अगर लोगों को पता होता कि मैं चुड़ैल हूँ तो वे मुझे घर में भी नहीं घुसने देते। मैं उस इंसान के लिए बहुत काम की चीज थी, इसलिए उसने मुझे जिंदा रखा। अगर मैं उसके किसी काम की नहीं होती तो वह मुझे बहुत पहले ही जान से मार देता। राजकुमार रोलैंड यह सब सुनकर बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं। रोलैंड उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे अपने उस पुराने मालिक के बारे में बता सकती हो। नाइटिंगेल भरोसा दिलाती है कि सही समय आने पर वह उसे अपना हर एक राज जरूर बताएगी। वह कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पिछले 5 सालों से पूरी तरह आजाद हूँ। अब मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी दूसरे इंसान के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। रोलैंड उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और उसे बस देखते रहते हैं। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और दोनों बस ख्यालों में खो जाते हैं। इसके बाद कहानी सीधे 5 दिन आगे बढ़ जाती है और हम महल का बाहरी हिस्सा देखते हैं। राजकुमार रोलैंड अपने खास सेनापति कार्टर के साथ महल के बाहर खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं। रोलैंड के हाथ में एक बहुत ही शानदार और नई बंदूक होती है जिसे उन्होंने खुद बनवाया। रोलैंड गर्व से बताते हैं कि हमने अपनी पहली बंदूक बनाकर पूरी तरह तैयार कर ली है। लेकिन रोलैंड के चेहरे पर अचानक थोड़ी निराशा आ जाती है और वह परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि मशीन से बंदूक बनाने की रफ्तार अभी भी मेरी उम्मीद से बहुत कम है। रोलैंड हिसाब लगाते हैं कि राक्षसों के हमले से पहले वह सिर्फ
4 ही बंदूकें बना पाएंगे। यह सोचकर रोलैंड निराश होते हैं कि इतनी कम बंदूकों से वह दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे। तभी सेनापति कार्टर उनसे पूछता है कि आप इस अजीब सी बंदूक का इस्तेमाल राक्षसों पर कैसे करेंगे। रोलैंड जवाब देते हैं कि मैं इस शहर के सबसे ताकतवर शिकारियों को चुनकर एक खास टीम बनाऊंगा। सेनापति कार्टर हैरान होकर पूछता है कि आप शिकारियों की जगह हमारे गश्ती दल को क्यों नहीं चुनते। रोलैंड अपने गश्ती दल के लोगों के बारे में सोचने लगते हैं जो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। वह कहते हैं कि मुझे अपने गश्ती दल के उन कमजोर लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वह राक्षसों से लड़ने के लिए सिर्फ काबिल शिकारियों को ही चुनना चाहते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।